हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से कामकाज करना है कल के दिन। और हम बहुत दिनों बाद आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला वीडियोस अपलोड करने में, बट हम कोशिश करेंगे आगे जाके कि हम रेगुलरली वीडियोस अपडेट करते रहे आपके लिए और लेवल्स आपको समझाते रहे और एक एनालिसिस से हम मार्केट में ट्रेड करते रहे। तो देख लेते हैं कल के दिन निफ्टी में हमें किस तरह से कामकाज करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सीपीआर, ये बेसिकली कल का सीपीआर है। अब सीपीआर हमें बहुत सारी चीजें समझाता है। कहाँ पे मार्केट खुलती है उस हिसाब से हमें सीपीआर कहता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली R1 है, आपका R2 है, ये R3 है, ये CPR है, S1, S2 और S3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अगर कहाँ पे भी ओपन होता है बिटवीन CPR एंड R1 तो मोस्ट लाइकली CPR तक मार्केट वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक क्विकली एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है जब मार्केट नीचे की ओर CPR की ओर रन कर रही है तब। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर मार्केट R2 या R1 के बीच में कहाँ पे ओपन होता है, तो अगर R1 का सपोर्ट नहीं लिया तो वापस CPR पे आ जाएगी मार्केट, और अगर R1 का सपोर्ट लिया तो हमें एक वापस अप ट्रेंड मिल सकता है जो R3 तक भी जा सकता है मार्केट में। अब सेम चीज यहाँ पे मार्केट CPR के नीचे अगर खुलती है तो S1 का सपोर्ट लेके वापस मार्केट CPR तक जा सकती है, या फिर S1 को ब्रेक करने के बाद S2 पे जा सकती है, और S2 को ब्रेक करने के बाद S3 पे भी जा सकती है। अगर बाय मान लो कि अगर S2 का सपोर्ट अच्छे से ले लिया मार्केट ने तो डे एंड तक वापस CPR तक आ सकता है मार्केट। अब यहाँ पे हमें दूसरा सिनेरियो ये भी समझना है कि अगर S2 और S3 के बीच में कहाँ पे भी मार्केट ओपन होता है तो अगर इसने S2 का रेजिस्टेंस लिया तो हमें एक फर्दर डाउनफॉल भी मिल सकता है मार्केट में। तो ये बेसिकली कल के दिन हमें पता चलेगा कि कहाँ पे निफ्टी खुल रहा है, ओपनिंग कहाँ पे दे रहा है, उस हिसाब से हमें एक ट्रेंड समझना है मार्केट में, ना कि ब्लाइंडली हमें फॉलो करना है कॉल या पुट को। तो बेसिकली अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो वेट कीजिए ये पर्टिकुलर लेवल का। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट तो आप पुट में बैठ के फर्स्ट टारगेट ऑफ R1 और सेकंड टारगेट ऑफ CPR तक बैठ सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 50% ऑफ R3 एंड R2। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए मार्केट में कल। अगर बेसिकली मार्केट में यहाँ पे ओपन होता है CPR पे तो R1 या R2 को मार्केट टच करेगा। अब ये वाला ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, जैसे ही 50% क्रॉस करता है मार्केट आप एक यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट ले लिया S1 पे या फिर यहाँ पे R1 पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, वापस ये CPR पे आ जाएगा तो ये आप ये एक यहाँ पे कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक पुट की ट्रेड भी ले सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स हैं CPR में, समझ के ट्रेड कीजिए। अगर आपको CPR के लॉजिक समझने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो CPR का अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि CPR पे कैसे हमें ट्रेड करना है। तो हम अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स को ध्यान में रखने हैं और किस तरह से हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक अच्छा सा ट्रेंड ऑलरेडी आ गया है बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा या बजट और एक्सपायरी फ्लैट ही रहेगा और नेक्स्ट वीक मूव आएगा, ये हमें पता नहीं, ये मार्केट खुलने के बाद हमें पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल का CPR है। सेम लॉजिक जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया कि अगर मार्केट CPR में खुलता है तो R1 या S1 तक 100%
जाएगा मार्केट। साइडवेज भी हो सकता है, बट बिकॉज नैरो सीपीआर है तो देर इज वेरी स्लाइट चांस कि वो साइडवेज रहेगा। और दूसरी बात ये है, R1 R2 के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो अगर R1 का सपोर्ट ले लिया तो R3 तक भी हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। और अगर मार्केट ने R1 का सपोर्ट तोड़ दिया तो वापस हमें CPR के टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे CPR में, अगर आप CPR का लॉजिक्स और रूल समझ गए। अब दूसरा ये बात है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बजट का प्रेशर चल रहा है सब जगह पे, मार्केट में अडानी स्टॉक्स के प्रेशर चल रहा है और एक्सपायरी का प्रेशर चल रहा है और आपको नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ मार्केट में ट्रेड करने का। बट आपको ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स के लिए नहीं बैठने हैं। आपको सिंपल लॉजिक लगाना है कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो देखना है, बेसिकली कहाँ पे आता है। ये वाला कैंडल का बॉडी जो है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए 4600, और ये वाला बॉडी का लोअर पार्ट है 4400। ये दो स्ट्राइक प्राइस आपको देखना है, नियरेस्ट राउंड फिगर का स्ट्राइक प्राइस देखना है आपको जो बॉडी का हाई और लो है। और जब ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का और पुट कॉल एंड पुट बेसिकली दोनों अगर साथ में आ गए इन द सेंस इनके प्राइस 120 में, या 325 में, या 550 में, या फिर 543 में, आपको साथ में जब भी देखेंगे ये दोनों स्ट्राइक प्राइस में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तब आपको दोनों कॉल पुट ले लेना है। एक ही स्ट्राइक प्राइस का है, दोनों स्ट्राइक प्राइस का नहीं, या फिर मिक्स मैच नहीं करना है। बेसिकली आपको लेके उसे छोड़ देना है, और जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखने लगे आप उसमें से एग्जिट कर लो। तो क्या होता है कि बेसिकली आपका मार्केट का जो ट्रेंड रिवर्सल्स होता है या सडन फ्लक्चुएशंस होता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, तो उसमें आपका कैपिटल लॉस नहीं होता और आपके मार्केट के हिसाब से आपको ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाता है। और यूजुअली पेयर्स में जब आप पेयर खरीदते हो कॉल और पुट की, तो मार्केट साइडवेज होता है, तब प्रीमियम डीके होता है, तो वहां पे ऑप्शन बायर हमेशा हार जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको यस प्रॉफिट नेकेड पोजीशन से थोड़ा कम मिलेगा, बट आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा और मार्केट में आप अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हो क्योंकि आपका कैपिटल बच रहा है। तो ये 15 मिनट्स का लॉजिक आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर भी जल्द ही लेके आऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बॉडी है कैंडल की 15 मिनट्स की, बेसिकली 30th को। तो यहाँ पे 4600 और 40,000। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि अगर 15 मिनट्स की कैंडल रेड है तो जो हायर जो टॉप है बॉडी का, आप यूजुअली वो स्ट्राइक प्राइस लीजिए। यहाँ पे 4600 है, तो बेसिकली वो पकड़ के आप चलिएगा और उस हिसाब से आपका डे का ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पे कॉल या पुट, अगर आपको नेकेड पोजीशंस में भी जाना है तो आप कर सकते हैं। इफ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर, आप वन साइड भी ये स्ट्राइक प्राइस को खेल सकते हैं और आपको एक अच्छा पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट अगर आपको पूरा वीक ये पर्टिकुलर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे पेयर्स में खेलना है, तो मैं ये मानता हूँ कि मंडे या ट्यूसडे के दिन जो कैंडल का बॉडी का हाई या लो होता है, ग्रीन होता है, तो हमेशा आप लोअर पार्ट ले, लोअर बॉडी का लोअर स्ट्राइक प्राइस लीजिए, लोअर लेवल लीजिए, और अगर रेड है तो हायर लेवल लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं 40,000। अब 40,000 का कॉल और पुट आपको थर्सडे तक ये ट्रेड देता रहेगा और आपको एक अच्छा पॉइंट का मूवमेंट भी देता रहेगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मंडे और ट्यूसडे का 15 मिनट कैंडल का
बॉडी का हाई और लो जो भी है आपका स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, आपको किस तरह से पूरे हफ्ते वो ट्रेड देता रहेगा और हर रोज देता रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भागता ही है, वो लेवल्स भागते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में नहीं रहती हमेशा, एक आध दो दिन हो जाता है बट नॉट ऑलवेज। तो आपको पता नहीं होता है कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कभी कभी लेवल्स आपको पता होते हैं बट लॉजिक्स नहीं पता होते कि क्यों वो लेवल को ब्रीच करेगा क्यों नहीं करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही नॉन स्ट्रेसफुल तरीका है ट्रेडिंग करने का। आप पेयर में काम कीजिए और टोटल प्रीमियम का आप डिफरेंस पे आप सेल और बाय करके आप वो प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। तो कल के दिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट मिलते रहे, निकलते रहो, ट्रेड में री एंटर करते रहो, प्रॉफिट लेते रहो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करते रहो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है कल का दिन और परसों का दिन। अब यहाँ पे मुझे आपको दूसरी चीज़ें भी दिखानी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने लेवल्स मार्क किए हैं यहाँ पे, और ये लेवल्स मेरे नहीं है खुद के। ये बेसिकली पिवट है जो हमें चार्ट्स खुद हमें बताते हैं कि ये पिवट पॉइंट्स है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने वीकली पिवट पॉइंट्स आपके लिए जॉट करके रखे हैं। तो आपको एक आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें ट्रेड भी करना है और कौन से लेवल को संभाल के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्केट ने फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे जो आज का दिन है 4775 को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि वीकली बॉटम पिवट लाइन है। ये बेसिकली वीकली सीपीआर है जहाँ पे टॉप पिवट, सेंट्रल पिवट और बॉटम पिवट तीन लाइन होते हैं। तो ये बेसिकली नो ट्रेड जोन माना जाता है। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो 41,192 का जो लेवल है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकती है और वापस नीचे की ओर आ सकती है, और या फिर अगर 41,200 को क्रॉस कर लिया तो फर्स्ट लेवल हमें 41,600 के टारगेट्स मिल सकते हैं, और उसके बाद 42,230 के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। बजट है, एक्सपायरी है, मूवमेंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट हमें हर लेवल्स की तैयारी रखनी चाहिए। अब वीकली बॉटम पिवट आज के दिन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने। तो अगर कल के दिन भी 4775 या 4800 भी आप समझ सकते हैं, 4800 को क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी, तो हमें बैंक निफ्टी 40,000 और 39,300 तक हमें नीचे में बैंक निफ्टी दिख सकता है, टारगेट्स मिल सकते हैं। और अगर 39,300 को भी ब्रीच करता है तो 38,781 यहाँ पे ये लेवल पे भी बैंक निफ्टी आ सकता है। ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को 41,200 क्रॉस करना पड़ेगा। 41,200 क्रॉस करने के बाद ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं जहां से हमें फ्राइडे को एक अच्छा सा सेलिंग आया, और ये कैंडल का टॉप है 41,417। तो मेरे हिसाब से 41,450 का आप टारगेट पकड़िए। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें 600 के फर्स्ट टारगेट, और 600 के बाद हमें 42,000 तक भी लेवल्स बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है इस वीक के लिए। फ्राइडे तक ये लेवल्स वैलिड है, तो मार्केट को इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी के भी आपको मैं यहाँ पे वीकली पिवट पॉइंट्स दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली बॉटम पिवट लाइन पे निफ्टी अटका हुआ है। अगर निफ्टी को
ऊपर जाना है तो 17,800 17,750 सॉरी 17,750 को सस्टेन करना है, ऊपर जाना है। और फर्स्ट हम टारगेट 17,845 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 18,000, और 18,000 पे हमेशा ही निफ्टी को दिक्कत रहा है उसको सस्टेन करने के लिए। अब नीचे में हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट ने 17,685 700 के लेवल्स को अगर क्रॉस नहीं कर पाता तो बॉटम में हमें 17,500 और 17,331 और 17,200 के लेवल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लेवल्स वीकली पिवट पॉइंट्स है, तो मार्केट एक सपोर्ट अच्छे से ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया था वीकली बॉटम पे, और निफ्टी ने भी यहाँ पे वीकली बॉटम पे सपोर्ट लिया है। तो दिक्कत हमें वीकली सेंट्रल पिवट का है 76766 और 17,845। अगर 17,845 को भी क्रॉस कर लेता है निफ्टी, 17,845 को निफ्टी अगर क्रॉस कर लेता है तो हमें 18,000 के टारगेट्स मिल सकते हैं निफ्टी में। और अगर निफ्टी ने ये वाला पर्टिकुलर लेवल 17,685 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया तो हम देख सकते हैं 17,500 और 17,331 निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी सेम वापस एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी ये लेवल इम्पोर्टेंट है, वीकली बॉटम पिवट लाइन जो 4775 का है। जब तक 4775 को बैंक निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता तब तक हमें 41,200 के लेवल्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद 41,200 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी अच्छे से सस्टेन कर लेता है तो 41,600 के लेवल हमें मिल जाएंगे। 41,600 कंफर्टेबली क्रॉस करने के बाद, वहां पे सस्टेन करने के बाद हमें 42,000 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे ये टारगेट्स दिखा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वीकली बॉटम पिवट जो है 4775 अगर बैंक निफ्टी से क्रॉस नहीं कर पाता तो हमें 40,000 और 39,300 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने अराउंड अराउंड 39,400 के आसपास एक अच्छा सा रिवर्सल दिया है ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे अगर ये वाला लेवल भी टूट जाता है तो हमें एक सपोर्ट 39,300 का मान के चलना है। 39,300 का अगर सपोर्ट ब्रीच होता है तो हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल 38,781 तक भी मिल सकता है। बट ये लेवल्स वैलिड है अभी फ्राइडे तक, और मंडे के दिन जब नया वीकली पिवट पॉइंट्स आ जाएंगे तब हम वो एनालिसिस ज़रूर करेंगे वीकली पिवट्स की। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब क्लियर है प्लीज़ अच्छे से ट्रेड कीजिएगा और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके मल्टीपल ट्रेडिंग कीजिएगा। ये आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देगा और आपका कैपिटल सेफ रखेगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और बजट का दिन और एक्सपायरी का दिन है, अडानी के न्यूज़ है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, और इसीलिए ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।